the type of pollution that gets increased during the daytime in the presence of O3 is. Now guys, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी छोटी चीजें फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, हालांकि इसका कुछ पार्ट मैंने फर्स्ट पार्ट में भी आपको समझाया हुआ था। देखिए, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर है जो, यानी अर्थ जो है हमारी, उसके ऊपर काफी लेयर्स हैं डिफरेंट एटमॉस्फेयर्स की, राइट। जैसे ट्रोपोस्फेयर है अर्थ के जस्ट ऊपर, राइट, ट्रोपोस्फेयर। देन उसके ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, राइट। उसके पर आती है मेजोस्फेयर, उसके ऊपर आती है थर्मोस्फेयर, एंड देन एक्सोस्फेयर, राइट। नाउ जो हम पोल्यूशन पढ़ेंगे वो इन दो लेयर्स में पढ़ते हैं, इसमें और इसमें। यानी जो ट्रोपोस्फेयर है, जो अर्थ है आपकी, यानी 0 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक का जो रेंज है वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर आता है, और ऊपर 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर का जो रेंज है, डिस्टेंस है, वो आपका आता है स्ट्रेटोस्फेयर में। तो मेजरली हम इन दो रेंज को कवर करेंगे, राइट। सो अब देखिए, एटमॉस्फेरिक जो पोल्यूशन है, मैंने क्या कहा कि दो लेयर्स का पढ़ेंगे। पहला तो हो गया स्ट्रेटोस्फेयर, राइट, और दूसरा बता रहा हूं मैं आपको ट्रोपोस्फेयर। ये ध्यान से सुनिएगा गाइस, बहुत जरूरी चीजें हैं, आपको रिवीजन होती रहेंगी सारी चीजें। सो देखिए, स्ट्रेटोस्फेयर में तो जो मेजर आप पढ़ते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीशन, और ओजोन लेयर डिप्लीशन वाला कंसेप्ट आ जाता है इसमें, राइट। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उनकी वजह से जो ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है। ट्रोपोस्फेयर में जो आप पढ़ते हैं मेनली गैसियस जो एयर पोल्यूशन है, यानी जैसे SO2 की वजह से, या जैसे ऑक्साइड ऑफ सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन की या वाटर वेपर की, हाइड्रोकार्बन की वजह से जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, गैसियस, राइट। उसके बाद जैसे पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन होता है, राइट, या जैसे स्मोग फॉर्मेशन हो गया, स्मोग, राइट, वो इस ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही आता है सब। ये आपको समझ में आया ना। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले, जो हमारा ये ट्रोपोस्फेयर है के अंदर जो स्मोक फॉर्मेशन है, इसमें हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन तो थोड़ा सा छोटा सा है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करते स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती। देखिए, स्मोक है क्या, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए स्मोक है क्या। देखिए, एडिशन ऑफ स्मोक और फोग को जब ऐड कर दो आप, धुएं को और कोरे को, तो स्मोक बन जाता है। समझ रहे आप? नो, अब अगेन जो ये स्मोक है, ये भी दो तरह का होता है, राइट। देखिए, हम कहां से आ रहे हैं, अर्थ के लेयर से लेके एयर पोल्यूशन देखा कि ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ेंगे, राइट। स्ट्रेटोस्फेयर में कौन सा पोल्यूशन होता है, ट्रोपोस्फेयर में कौन सा। ट्रोपोस्फेयर में स्पेसिफिकली जो स्मोक है वो भी दो टाइप का होता है, ठीक है। सबसे पहले होता है एक रिड्यूसिंग स्मोक, राइट, स्मोक, और फिर दूसरा होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। समझ रहे हैं? नो, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक का एक दूसरा नाम भी होता है, जिसे आप बोलते हो फोटोकेमिकल स्मोक। ये टर्म्स गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, राइट। फोटोकेमिकल स्मोक। और ऑन द अदर हैंड, रिड्यूसिंग स्मोक को भी आप क्या बोलते हो, केमिकल स्मोक, ठीक है। तो ये चीजें हैं स्मोक के टाइप्स। नाउ, जो रिड्यूसिंग स्मोक है आपका, वो बेसिकली तीन इसके मेन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। स्मोक, स्मोक की बात करूं, राइट, प्लस फोग, राइट, ये तो हो गया आपका स्मोक बन गया। इसके साथ साथ अगर इसमें मैं SO2 भी जोड़ दूं तो ये मेरा एक रिड्यूसिंग स्मोक बन जाता है। ये जरूर याद रख लीजिएगा, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सिर्फ इसी पे आपका पूछा जाएगा, ठीक है। किसमें कि ट्रोपोस्फेयर में होता है स्मोक, रिड्यूसिंग स्मोक क्या होगा, स्मोक प्लस फोग प्लस SO2। नाउ, अब जो आपका आया फोटोकेमिकल स्मोक या ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, इसमें क्या खासियत है। देखिए, जो फोटोकेमिकल स्मोक है ये होता है वार्म प्लेसेस में। वार्म प्लेसेस के बजाय आपको ड्राई प्लेसेस भी बोल दिया जा सकता है।
ड्राई प्लेसेस के बजाय आपको ये भी कह दिया जा सकता है कि सनी प्लेसेस में, जहाँ धूप ज़्यादा निकलती है या धूप हो रही है। ठीक है, तो ऐसे क्लाइमेट में या ऐसे मौसम में आपको बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग स्मोक देखने को मिलता है। ठीक है, सो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, अभी अगर आपकी द टाइप ऑफ पोल्यूशन दैट गेट्स इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द डे टाइम एंड इन द प्रेजेंस ऑफ O3, अगर आप इस प्रेजेंस ऑफ O3 को भी अभी छोड़ दो, तो डे टाइम में अगर आपको स्मोक की बात कर रहे हो ना, जैसे ये, तो आप इन दोनों को तो काट ही सकते, इन दोनों में तो आप डिसाइड कर ही सकते हो कि रिड्यूसिंग स्मोक तो है नहीं, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक हो सकता है, क्योंकि ये वार्म, ड्राई या सनी प्लेसेस में होता है इन द डे टाइम, है ना, धूप निकल रही होगी वो, इस तरह से। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हुए भी आपको और मैं आपको समझाता हूं, देखिए थोड़ा एक्सप्लेन करके चलते हैं, राइट। अब देखिए ये स्मोक बनता कैसे है, कि जब कोई आपके अनसच जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, कि जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, राइट, हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है, अब देखिए आप ये कह सकते हैं डे टाइम में ही सनलाइट पड़ेगी ना, तो जब हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर सनलाइट पड़ती है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, राइट, तो ये हमारा नो, ये बन कैसे रहे ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, ये इसलिए एक्सप्लेन करूंगा इसी, क्योंकि बहुत जरूरी है। जब भी आपके हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, राइट, हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स जब आपकी सनलाइट पड़ती है, तो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग स्मोक बनता है, राइट। समझ रहे हैं आपको? ना ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं और जो NO2 है, ये कहाँ से मिल सकता है आपको, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कि जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ से आपको हाइड्रोकार्बन्स मिल सकते हैं, या थर्मल पावर प्लांट्स, या ऑटोमोबाइल हैं, जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनके जो एग्जॉस्ट्स हैं उनके थ्रू आपको ये सब हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आपको मिल सकती है, जिसके ऊपर सनलाइट पड़ती है और आपका आपका फोटोकेमिकल स्मोक बन सकता है। आई होप आपको अब तक चीजें समझ में आ रही हो। नो, फोटोकेमिकल स्मोक बेसिकली 3 पार्ट से मिलके बना है। अगर आपको कोई पूछेगा कि फोटोकेमिकल स्मोक क्या है, राइट, और इसके में सवाल भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं एक्सप्लेन करके। फॉर्मल्डिहाइड, एक्रोलिन और पैन यानी पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जब आप ये जो है कंबाइंड होके ये फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन क्या हो रही है आपको मैं समझाता हूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। कि फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ऑक्साइड है आपका, NO ले लेता हूं मैं, ठीक है, और जब इस पे ऑक्सीजन की या ओजोन लेयर की कुछ भी जो एक्शन होता है NO पे, तो ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है NO2 में। HNO यानी सनलाइट से आ रहा है। अगेन जो ये NO2 है आपका, अगेन ऑन द एक्शन ऑफ सनलाइट, ये अगेन फिर से ब्रेक हो जाता है NO एंड O, और O ये एक नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है ना, ये नेसेंट जो ऑक्सीजन है ये अगेन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके O3 बना देता है। ठीक है, यानी ओजोन। ठीक है, अब ये ओजोन है जो ये अगेन इस NO के साथ रिएक्शन करके ये बना देता है आपका NO2 एंड O2 कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, अब ये गौर सुनिए, जो ये O3 एंड NO2 बने, जो ये O3 हैं और NO2 बने, ये आपको मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि आपको किसी तरह का भी क्वेश्चन आएगा आपको सोल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। नहीं तो क्वेश्चन तो मैं आपको टिक मार्क कैसे भी करा सकता हूँ ना। जो कम्बिनेशन है O3 एंड NO2 का, यानी या इंडिविजुअली भी, ये दोनों बहुत ही स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। नाउ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बहुत ही स्ट्रोंग है, ये दे कैन इजीली रिएक्ट विद हाइड्रोकार्बन्स, राइट, और जो 3 कंपोनेंट आपके बना देते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको मिथेन ले लेता हूं, ठीक है,
जब मीथेन आपकी इस O3 और NO2 से रिएक्शन करती है तो आपकी 3 कंपोनेंट बनते हैं। पहला तो हो गया आपका फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया। दूसरा हो गया आपका एक्रोलिन, राइट। अगर आपने मेरी पॉलीमर्स की वीडियो देखी है तो आपको ये सब चीज याद करने में भी आपको आसानी हो जाएगी कि इसका एक्रोलिन का नाम कैसे आया, राइट। और फिर जो तीसरा है वो हो गया आपका पेन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, राइट। तो ये जो है तीनों के तीनों मिलके आपका बन गया फोटोकेमिकल स्मोक। आई होप गाइज आपको ये सब की सब थ्योरी समझ में आई। नाउ अगर बैक टू अवर क्वेश्चन कि the type of pollution that gets increased during the daytime and in the presence of O3 is oxidizing smoke, right? Daytime में हो रहा है and presence of O3 भी दिख रही है आपको, O3 आप बन गया था यहाँ पे, राइट। यहाँ पे भी O3 हो सकती थी, राइट, कुछ फर्क नहीं पड़ता। O3 यहाँ पे NO करा दूं रिएक्शन इसकी, चाहे मैं यहाँ पे करा रहा था, एक ही बात है, राइट। सो आई होप गाइज आपको समझ में आएगा।